हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारे ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हमारा एक नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हमने आपको 25 क्वेश्चन तक तो बता दिया था। अब हम क्वेश्चन 26 से स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये वीडियो ITI स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, सिर्फ आपको वीडियो देखना है और समझना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है, कुछ नहीं पढ़ना है। सीधा आप जा कर के क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है विच वन इज़ नॉट ए कंजक्शन। अब यहाँ पे देखिए कंजक्शन कौन सा नहीं है। अब देखिए कंजक्शन मीन जो दो शब्दों को जोड़ता है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे, कहेंगे राम और श्याम, यानी राम एंड श्याम, मतलब कि राम के बीच में और श्याम के बीच में एंड आ रहा है, इसीलिए ये कंजक्शन हो गया। तो हमारा ये तो कंजक्शन है। अब पूछ रहा कौन सा कंजक्शन नहीं है, तो यानी पहला नंबर गलत हो गया। अब दूसरा नंबर आता है और। दोस्तों, अब इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप के पास इंग्लिश का ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप किसी तरीके से क्वेश्चन को देख करके आप आंसर को टर्मिनेट करना सीखिए, क्योंकि आप आंसर को टर्मिनेट करने से आप बहुत इजी तरीके से आप आंसर दे पाएंगे और वो भी कम समय में आप आंसर दे पाएंगे। अब हमारे पास दूसरा नंबर आंसर है और। तो हम अगर बोलते हैं कि ए जाएगा अथवा बी जाएगा, यानी ए सही है अथवा बी सही है, तो यानी ए भी आपको जोड़ने का काम कर रहा है। तो जैसे ए और बी इज़ गोइंग टू मार्केट, तो यानी या तो ये जाएगा या तो बी जाएगा, इसीलिए आप आर को भी आंसर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बट। अब बट का प्रयोग भी दो सेंटेंस को जोड़ने का प्रयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे हम बाज़ार चले जाते हैं लेकिन मेरे पैर में दर्द है, यानी कि जो पैर में दर्द है और बाज़ार जाने का काम ये बट के द्वारा हो रहा है, इसीलिए हम बट को आंसर नहीं कर सकते हैं। ये भी कंजक्शन में ही आएगा। अब यहाँ पे दिया है बच्चा है आन, तो हम आंसर आन को कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ किए। अब हम सीधा क्वेश्चन आते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए दोस्तों, 27वां नंबर क्या कह रहा है। अब यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग। अब देखिए दोस्तों, रोल प्लेइंग का बेनिफिट कौन सा नहीं है। बेनिफिट तो बहुत सारे होते हैं, अब कौन सा नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है हिंदी में भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। अब मान लो कि आप किसी चीज़ का रोल प्ले कर रहे हो, जैसे हम हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। आत्मविश्वास बनता है, अगर हम किसी का रोल प्लेइंग करते हैं तो हमारे पास आत्मविश्वास बनता है, जो कि ये सही है। और ये कह रहा है क्वेश्चन क्या लाभ नहीं है, मतलब कि जो इसका निगेटिव बताए उसको आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा दूसरे नंबर पे है सुनने का कौशल विकसित करना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम किसी का रोल प्लेइंग कर रहे हैं तो हमारे पास सुनने का स्किल खूब अच्छी तरीके से होना ही चाहिए, तभी हम किसी का रोल प्ले कर पाएंगे। जैसे हम मान लो कुछ कहे हैं और सामने वाला भी अगर कोई एक्टिंग चल रही है, वो भी अगर कुछ बोल रहा है, तो हम अगर अच्छी तरीके से रोल प्ले करना चाहेंगे तो हम उसकी बातों को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे, तो फिर हम रोल प्ले कर पाएंगे। अब देखिए, इसीलिए ये भी पॉजिटिव में है, इसको भी आंसर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करना। अब देखिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को विकसित करना। तो दोस्तों, ये भी है। जैसे आप अगर मान लो किसी का रोल प्ले कर रहे हो, तो आप बहुत सारी मुसीबतों का बात करने का तरीका, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बहुत सारे आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपको मेंटेन करके रखना है।
तो आपको जो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो आपके पास प्रॉब्लम आएगा उसको आप सॉल्विंग करने का स्किल आपको पैदा हो जाएगा। तो ये भी पॉजिटिव थिंकिंग में है। तो यहाँ पे निगेटिव की बात कर रहा है। अब देखिए, बोरियत विकसित करना, जो आपका अगला है बोरियत विकसित करना, तो ऐसे भी हम आंसर डी को कर सकते हैं जो कि निगेटिव में है, जबकि तीनों हमारा पॉजिटिव में आ गया, इसीलिए हम आंसर डी को कर सकते हैं। अब बात आती है बोरियत विकसित करना। अगर हम किसी का रोल प्लेइंग कर रहे हैं तो दोस्तों हमें बहुत खुशी, बहुत एहसास होता, बहुत अच्छा लगता है, जो कि बोरियत ये निगेटिव थिंकिंग है, बोरियत नहीं विकसित होता। इसीलिए आप यहाँ पे निगेटिव बेनिफिट पूछ रहा है तो हम आंसर डी को करेंगे। दोस्तों, आप क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको उसको पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप आंसर कर पाएंगे। अब हम आपको बता रहे हैं 28वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 28वां नंबर क्वेश्चन पे जब आते हैं तो ये कह रहा है कि विच वन इज नॉट ए वावेल, यानी कौन सा अक्षर स्वर नहीं है। अब यहाँ पे ए ई एफ आई है, तो हमें स्वाभाविक है कि ए से ले करके जेड तक के करेक्टर में ढूंढना है कौन सा वावेल नहीं है। अब हम बात करते हैं स्वर और वावेल की। तो दोस्तों, आपको स्वर और वावेल को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश में इतना नहीं जानते हैं तो मतलब आप इंग्लिश को देखे तक नहीं हैं, जो कि ये छोटे छोटे बच्चों का काम है जो स्वर और वावेल पढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं वावेल में, वावेल कॉन्सोनेंट आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ए ई आई ओ यू, तो ये आपके 5 चीज़ हैं जो इंग्लिश की वावेल हैं, और बाकी जो अदर हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। अब देखिए इन सबको पांचों को छोड़कर आपको आंसर करना है। तो जो ये पूछ रहा है वावेल नहीं है, जो स्वर नहीं है। अब देखिए ए तो स्वर है। अब मान लीजिए ई भी देखिए स्वर है, ए भी यहाँ है, ए भी यहाँ है। अब देखिए यफ, यानी एफ इसमें तो है नहीं। अब देखिए आई भी नहीं है, आई देखिए इसमें है। तो यानी कि आपको 3 मिनट का चौथा ये सी आपका ये अदर में जा रहा है, इसीलिए आंसर नंबर सी 28 का आंसर नंबर सी हो जाएगा सही। अब हम आते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पे। तो 29वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है, मीनिंग गुड ऑफिस टेक्निक की बात कर रहा है। तो देखिए औपचारिक रूप से कपड़े पहनना, यानी कि आपको फॉर्मल ड्रेस पहनने के बात कह रहा है। तो अगर आप ऑफिशियल में काम कर रहे हो तो आपको देखिए दोस्तों, आपको फॉर्मल ड्रेस ही पहनना बहुत ही सुविधाजनक माना जाता है आप ऑफिशियल लेवल पे काम करने के लिए। इसीलिए हमारा ये चीज़ हो गया। अब काम के लिए समय का पाबंद होना चाहिए, ठीक। अब काम के लिए कोई समय का पाबंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे किसी को इमरजेंसी हो गया तो क्या करेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया काम के लिए यहाँ पे दिया गया काम के लिए समय का पाबंद नहीं होना चाहिए। नहीं, ये गलत चीज़ है। आपको समय का पाबंद, जैसे हमारी कंपनी आप 9 बजे ओपन होती है तो 9 बजे आपको आना ही है, आपको 10 बजे नहीं आना है। मान लो अगर कोई व्यक्ति 10 बजे आता है तो उसमें कंपनी का लॉस ये होता है कि बहुत से लोग ऐसे ही 10 बजे आते रहेंगे तो कंपनी का एक सिस्टमेटिक तरीका बंद हो जाएगा। एक सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है कंपनी को चलाने के लिए, इसीलिए आपको पंक्चुअलिटी होना चाहिए, समय का पाबंद आपके अंदर होना चाहिए। अब दूसरा क्या कह रहा है, फैंसी मोबाइल रिंगटोन होना चाहिए। नहीं दोस्तों, फैंसी मोबाइल रिंगटोन कंपनी में ऑफिशियल वर्क में नहीं होना चाहिए।
आपके गांव में जो छोटे मोटे ऐसे गांव में मोहल्ले वाले लड़के, पास पड़ोस वाले बहुत से ऐसे फैंसी रिंगटोन लगा लेते हैं। कोई बेवफाई का गाना लगा लेता है, कोई ढिंचिक ढिंचिक का गाना लगा लेगा, कोई भक्ति का लगा लेता है। ठीक है, समझ में आता है, भक्ति है, अच्छी बात है। लेकिन जैसे कंपनी में ऑफिशियल लेवल पे एक आपका सिस्टमेटिक रिंगटोन होना चाहिए, जो कि ये भी अब गलत हो गया। अब देखिए, कार्यस्थल पर कूड़ा डालना चाहिए नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको साफ़ सफाई रखना चाहिए। इसीलिए आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम आते हैं 30वें नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह शब्द जिसका उच्चारण, अब देखिए, वह शब्द जिसका उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न कहलाता है, तो दोस्तों उसको होमोफोन कहते हैं। ये आपको डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर करना होता है। होमोफोन कहते हैं जो ऐसा जिसका मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। जैसे सॉरी दोस्तों, जैसे आपका आप कह सकते हैं डेट। अब देखिए, डेट मीन्स एक कैलेंडर का डेट होता है, एक डेट मीन्स खजूर भी होता है। तो उस डेट का मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का सेम है, लेकिन एक डेट का मीन्स समय होता है, कैलेंडर दिनांक होता है, और दूसरे डेट का मीन्स खजूर होता है। इसीलिए इसी चीज़ की बात कर रहा था, इसको होमोफोन कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।